आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के। अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आती है। अल्कोहल की डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी थी, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। तो जब हम उनकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आती है, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी अल्कोहल की। जैसे हमारे पास है जी, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं लिख लेता हूँ जी, इथेनॉल CH3CH2OH। ये हमारे पास क्या है जी, इथेनॉल है। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आती है। तो ऑक्सीडेशन इसकी हम किस तरह से करते हैं, हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो हम एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है जी, ऑक्सीजन जो है वो हम यहाँ से इससे हासिल करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा नेसेंट ऑक्सीजन, बल्कि मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ इस तरह से कि ये है जी नेसेंट ऑक्सीजन, यानी न्यूली बर्न जो है वो ऑक्सीजन है, या फिर हम कहते हैं कि एटॉमिक ऑक्सीजन है जो कि फौरी प्रोड्यूस हुआ है, और ये इसके साथ जो है वो रिएक्ट करके हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट दे देगा। हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगी जी प्राइमरी अल्कोहल के केस में। जब हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी, CH3 C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे आ जाएगा H। ठीक है जी, और प्लस जो है हमारे पास आ जाएगा वाटर प्लस H2O। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ से वाटर रिमूव हुआ है, और यहाँ पे क्या आ गया जी, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया जी, 2 कार्बन है और यहाँ पे अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, तो हम कहते हैं इथेनल, ETHANAL, इथेनल। ठीक है, या फिर हम इसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड। ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो आती है जी, यानी अल्डिहाइड जो है वो प्रोड्यूस होता है। और इस केस में हम अगर देखें यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की यहाँ पे बात करें तो ये वाला जो कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, इसको मैं ज़रा डिफरेंट वे में यहाँ पे शो कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से शो कर लूँगा मैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे शो कर लूँगा, और इस तरह से ये बॉन्ड इस तरह से शो कर लूँगा, और एक हाइड्रोजन में यहाँ पे इस तरह से शो कर लूँगा। तो इस केस में जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ आपको। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ शेयर हो रहा है, इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इस कार्बन के साथ जो है वो शेयर हो रहा है। इसी तरह से इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर हो रहा है, और इस केस में भी यही बात हो रही है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है कार्बन की निस्बत। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, जबकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें जो है वो कोई डिफरेंस नहीं होगा, वो तो सेम ही होगी। ठीक है, तो वो हम इसी तरह यहाँ पे लिख लेते हैं, और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो कार्बन हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें अगर हम देखें तो कार्बन की स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो मैं इसको इस तरह से शो कर लेता हूँ कि यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो भी कार्बन की तरफ ही होंगे, और फिर इस तरह से मैं यहाँ पे शो कर लूँगा। तो नॉर्मली कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, 4 होती है। और हम देख लेते हैं कि इस केस में क्या है, 1 2 3 4 5। तो 4 माइनस 5 जब हम करेंगे तो हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगा जी। यहाँ पे हम लिख लेंगे -1। तो इस केस में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 है। इसी तरह से अगर हम इस केस में देखें जब इथेनॉल की फॉर्मेशन हुई है तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, और ये जो है वो डबल बॉन्ड बन रहा है कार्बन ऑक्सीजन का। इसी तरह कार्बन के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, और इधर भी हम देख सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कार्बन ऑक्सीजन की जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो क्या होगा जी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन कार्बन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। मैं इसको इस तरह से शो कर लेता हूँ। और इस केस में चूँकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, तो मैं इसको इसी तरह लिख लूँगा कि इसमें तो कोई जो है वो डिफरेंस नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन अपना इंडिविजुअली इसी तरह ऑक्यूपाई करेगा। तो 1 2 3,
तो नॉर्मली क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होती है, ठीक है, +4, और हम माइनस करेंगे इसमें से 3, तो 4 - 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, और यहाँ पे आएगा जी +1, ठीक है। चूँकि 4 जो है ये जो है वो ये वाला डिजिट जो है ये बड़ा है इससे, तो इसके साथ प्लस है, तो हमारे पास क्या आ गया जी +1। इस इट मीन कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, यानी इथन प्राइमरी अल्कोहल की जब हमने ऑक्सीडेशन की और इथेनॉल की फॉर्मेशन हुई, तो इस केस में क्या हुआ जी कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। क्योंकि हम कहते हैं ऑक्सीडेशन को हम कहते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कि जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो इट मीन कि ऑक्सीडेशन होती है। -1 से +1 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो इस केस में जो है वो ऑक्सीडेशन हुई है। इसी तरह अगर हम फर्दर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे मज़ीद बात करेंगे इसकी कि अगर हम इथेनॉल जो है, इथेनॉल की फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं यहाँ पे हम, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगी, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैं लिखूँगा H, और बाकी जो है हमारे पास रिएक्शन कंडीशन सेम है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा और मैं यहाँ पे लिख लूँगा इसी तरह से कि पोटेशियम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे, तो सिंपली इस केस में क्या हो जाएगा कि जो इथेनॉल है ये क्या बन जाएगा जी, इथेनोइक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं लिख लूँगा OH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरह से हम मज़ीद बात करेंगे, इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल की बात करेंगे। अभी तक हमने प्राइमरी अल्कोहल की बात की है। तो सेकेंडरी अल्कोहल के केस में हमें पता है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, यहाँ पे मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिख लेता हूँ, तो वो कार्बन फर्दर जो है वो दो और कार्बन के साथ जो है वो अटैच होता है। तो इस केस में हम इसी तरह लिखेंगे CH3 CH2 लिख लें, या फिर हम यहाँ पे भी CH3 लिख लेते हैं, CH3, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल आ जाती है। और इसकी अगर हम नेमिंग करें तो इस तरह से कर सकते हैं। हमें पता है कि 1 2 3 पोजीशन 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्रोपेनॉल, PROPANOL, 2 प्रोपेनॉल। तो इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, वही हमारे पास जो है वो रिएक्शन कंडीशंस हैं, यानी हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो हमारे पास जो है वो क्या प्रोडक्ट आ जाएगी। इस केस में जो है वो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, और जो है हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इसी तरह से, और यहाँ पे हम जो है वो लिख लेंगे प्लस H2O। मैं वाटर जो है वो इधर नीचे लिख लेता हूँ कि वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हम यहाँ पे अभी पता कर लेते हैं। चूँकि कार्बन की तो ऑक्सीडेशन, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो जो है वो सेम ही है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन सिंगली ऑक्युपाइड करेगा। इस केस में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं शो करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को, चूँकि ये ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा। इस केस में जो है वो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, तो हम इसको इसी तरह से शो कर लेंगे। और हम इस तरह से यहाँ पे शो कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अभी इस तरह से मौजूद हैं। ओवरऑल हम देखें तो कार्बन की नॉर्मली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है जी, 4 होती है, +4 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और इस केस में क्या है जी, 1 2 3 4, तो +4 -4 = 0, तो यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 है। इस केस में अगर हम देखें, जब ये प्रोपेनोन की फॉर्मेशन हुई है, यानी कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है जी, आप देख सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, जो कि ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। तो कार्बन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही है, तो हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से कुछ सिचुएशन आ जाएगी। नॉर्मली कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होती है, तो 4 - 2 = +2, तो इस केस में भी हमें पता लग रहा है कि जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी 4 में से 2 माइनस किए तो +2 हमारे पास आ गया, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, और इसी चीज़ को हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हुई है।
ठीक हो गया। इसी तरह से हम देखेंगे कि टर्शियरी अल्कोहल के साथ हम अगर रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास क्या रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट आती है। तो टर्शियरी अल्कोहल मैं यहाँ पे लिख लूंगा, यानी जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो आगे फर्दर जो है मजीद जो है वो 3 और कार्बन के साथ जो है वो अटैच होगा, डायरेक्टली अटैच होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, CH3। और इसकी अगर हम नेमिंग करें तो हम इस तरह से लिखेंगे, पहले हम लंगेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, और उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे, यानी यहाँ पे कितने कार्बन है टोटल लंगेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन में 1 2 3, और एक जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप आ जाता है। तो पोजीशन 2 पे मिथाइल ग्रुप है तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। तो जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, इस केस में जो है हमारे पास जो है वो रिएक्शन जो है इस केस में जो प्रोडक्ट आती है वो हमारे पास डिफरेंट आती है, यानी वो वाली प्रोडक्ट नहीं आती, यानी जैसे कीटोन हमारे पास प्रिपेयर हो गया था सेकेंडरी अल्कोहल के केस में, और हमने यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब देखी तो हमें पता लगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है। तो इस केस में ऑक्सीडेशन नहीं होगी। टर्शियरी अल्कोहल आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन शो नहीं करते। इस केस में हमारे पास जो है वो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट आ जाता है CH2 डबल बॉन्ड C। इसी तरह हम यहाँ पे लिख लेंगे CH3, और यहाँ पे हम लिख लेंगे CH3 प्लस वाटर। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी, इसका नाम हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो जो लंगेस्ट चेन होगी वो ये होगी जिसमें डबल बॉन्ड है, और पोजीशन 2 पे जो है मिथाइल ग्रुप है, तो हम लिख लेंगे 2 मिथाइल प्रोपीन, और साथ ही जो है वाटर यहाँ से रिमूव हो गया है। तो यहाँ से क्या हुआ, बेसिकली एलिमिनेशन हुई, वाटर का एक मालिक्यूल इधर से जो है वो एलिमिनेट हो गया, और यहाँ पे कार्बन कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड आ गया, जो कि मैंने यहाँ पे शो किया है। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की हमने बात की कि जब हम इनकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आती है। इसके अलावा मैं एक डायग्राम आपको यहाँ पे शो कर लेता हूँ कि जिसके तहत आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो रिएक्शन होता है। तो जो प्राइमरी अल्कोहल हैं, चूंकि हमें पता है कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसका जो कलर है वो ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है जब इनकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होगी तो इनका कलर जो है वो ऑरेंज कलर से जो है उसका कलर चेंज होकर ग्रीन हो जाएगा। मगर टर्शियरी अल्कोहल के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट का, तो इसका कलर ऑरेंज से जो है वो चेंज नहीं होगा, बिल्कुल उसी तरह से रहेगा। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल।